गाइस व्हाट्सएप साइंस की इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज आपके समझ टाइप्स ऑफ रिएक्शन का अगला पार्ट, जिसमें ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये सिंपल से वे में कहा जाए तो इसका मतलब होता है कोई चीज है उसका ब्रेक होना, टूटना। ओके, आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। यहां पर लिखा है ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है, मतलब रिएक्टेंट हमारा डबल ट्रिपल नहीं बल्कि कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सिंगल रिएक्टेंट वो टूटता है किसमें, दो या दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो या दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट में जब टूट जाता है तो उसी को कहा जाता है क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या कि एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ए मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है। ओके, इसे ये रिएक्टेंट जो है ये दो या दो से अधिक टूट जाता है तो इसे कहा जाता है कि यहां पर जो है डीकंपोजिशन हुआ है। किसका हुआ है, ए का। ठीक है, तीर के निशान का इधर वाला हमारा रिएक्टेंट होता है और इधर वाला ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट की संख्या जो है वो कितना भी हो सकता है। क्लियर है। अब रह गई बात ये कि डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो डीकंपोजिशन होने के लिए यहां पर नोट लिखे गए हैं, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए मतलब यहां पर ये हमारे आसपास तो बहुत सारे मटेरियल है। ओके, वो अपने आप से टूटता नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है। कहने का मतलब क्या कि डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस ए को एनर्जी देना पड़ेगा तभी यहां पर बी और सी मिलेगा। क्लियर है ऐसा। और क्या बोल रहा है, वो एनर्जी तो हमारा बहुत सारा है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, बहुत सारा है। ओके, तो हमें इस पर्टिकुलर के लिए कौन सा एनर्जी हमें देने की जरूरत है, आइए देखते हैं। हमारा एनर्जी जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो हमारा हीट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। याद रखेंगे आप। ओके, डीकंपोजिशन के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करने वाले हैं वो हमारा इस फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ओके, जब डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के माध्यम से करवाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हीटिंग के माध्यम से डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से क्या, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। इसी के लिए एक खास वर्ड लिया गया, क्या, थर्मोलिसिस। मतलब जहां कहीं पर भी अगर थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा हो, मतलब हीटिंग के माध्यम से डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाया जा रहा हो, तो उसी के लिए एक वर्ड लिखा गया, क्या, थर्मोलिसिस। क्लियर है। दूसरी बात यहां पर जब लाइट से हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए स्पेशल नाम है क्या, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, उसी के लिए वन वर्ड में हमारा हो जाता है क्या, फोटोलिसिस। क्लियर है। अगला हमारा है, अगर हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से करवाया जाए तो उस केस में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, या फिर वन वर्ड में इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ओके, आप इस सभी चीजों को आप नोट करते जाइए। ओके, और समझकर इसको नोट कीजिएगा, ऐसा नहीं। ठीक, आइए अब हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहां पर यह कहा जाए कि हीटिंग के माध्यम से कौन सा रिएक्शन जो करवाया जाता है। ओके, आइए देखते हैं। यहां पर फर्स्ट के लिए यहां पर एग्जांपल, फर्स्ट के लिए हमारे पास जैसे मान लीजिए ये CaCO3 ये आपका मार्बल है, इसको जब हम हीट करवाते हैं, ये का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हीट। जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीटिंग करवाते हैं, तो यहां से ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब इसको हीटिंग करवाया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना। दूसरे के लिए हमारे पास एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसके लिए ऐसे मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr। ओके, जब इसको सनलाइट में रखते हैं, मतलब धूप में जब इसे रखा जाता है
तो ये ब्रेक हो जाता है Ag सिल्वर में और ब्रोमीन में। Br2 है तो यहां पर ये डबल, यहां पर भी डबल। ओके, यहां पर सनलाइट मतलब इस Ag सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की उपस्थिति में ये ब्रेक होता है किसमें, सिल्वर में और ब्रोमीन में। ओके, ब्रोमीन हमारा गैस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर फोटोलिसिस करवाया गया है। ओके, या फिर ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्लियर है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जब दिया जा रहा हो तो उस केस में हमारे पास एग्जांपल बनता है H2O के केस में। जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ओके, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ये डबल, तो यहां पर भी ये डबल। ओके, मतलब यहां पर ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, सिंगल रिएक्टेंट था, डबल हुआ। ओके, तो इस वाले को क्या कहा जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि आपने सुना भी होगा कि वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो वहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलता है। ओके, जिसका हम काफी इजीली तरीके से यूज कर पाते हैं। ऑक्सीजन का हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है। ओके, मरीजों को, जो पेशेंट जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर जो यहीं से आ रहा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारा रॉकेट ईंधन के लिए यूज होता है। ओके, रॉकेट फ्यूल के लिए जो इसी का यूज होता है, जो हमारा इस अंतरिक्ष में जाता है, स्पेस में जाते हैं। ओके, तो स्पेस क्राफ्ट के लिए हमारा हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो होता है वो यहां से। ओके, मतलब वाटर को ब्रेक किया जाता है। ओके, उसके बाद जो है उस हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ओके, ध्यान रखिए ये वाटर पीने वाला वाटर नहीं है, ये हमारा प्योरेस्ट फॉर्म है। ओके, हम लोग प्योर नहीं पीते। अब तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें, आखिर में इन्हें एनर्जी देना क्यों पड़ता है। ओके, आइए बात कर लेते हैं इसमें। वैसे यहाँ पर ये AgBr है, AgBr यह इसका हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। AgBr इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। ओके, तो इन्हें जब सनलाइट इन पर पड़ता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है। क्लियर है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इसे एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह से वाटर को भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस यहां पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड यहां पर है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें भी कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच का जो बॉन्डिंग है उसे भी तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में आप जरूर उससे नोट कीजिए। आप डाउट का जो अगले सेशन में अवश्य जवाब दिया जाएगा। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।